नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुंगीश बंसल और मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे कि बैक पेन जो है वो होता क्यों है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। बैक पेन जो है वो आजकल एक बहुत आम बीमारी हो गई है। आजकल 10 में से 8 लोगों को उनके जीवन में कभी ना कभी बैक पेन जो है वो ज़रूर होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बैक पेन जो है उसके क्या-क्या कारण होते हैं। बैक पेन का जो सबसे पहला कारण है वो है मसल स्ट्रेन या मसल का खिंचाव। जो बैक है हमारी वो दोनों साइड पे मसल्स द्वारा सपोर्टेड होती है। जो मसल्स के ये लेयर्स होते हैं ये ओवर टाइम वीक हो जाते हैं और कुछ ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से, कुछ भारी वजन उठाने की वजह से या सडनली फॉरवर्ड बेंडिंग करने की वजह से या कोई एकदम झटका लगने की वजह से बैक के अंदर जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेन आ जाता है। जब ये स्ट्रेन आता है तो ये काफ़ी पेनफुल होता है और ये सबसे पहला कारण होता है बैक पेन होने का। जो दूसरा आम कारण है बैक पेन होने का वो है डिस्क डिजनरेशन और जॉइंट्स जो स्पाइन के हैं उनकी डिजनरेशन। जो हमारी स्पाइन है ऊपर से लेकर नीचे तक 26 हड्डियों से बनी हुई है। इन हड्डियों के बीच में गदियां होती हैं जिनको डिस्क बोलते हैं। ये हमारी जो हड्डियां हैं उनके शॉकर जैसे काम करती हैं। तो ये सारे जो झटके हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं और हमारी स्पाइन को जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड करती हैं। बट समय के साथ में जो डिस्क हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं और अपनी इलास्टिसिटी जो है वो लूज कर देती हैं। जब अपनी इलास्टिसिटी ये लूज कर देती हैं तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे गाड़ी के शॉकर खराब होते हैं वैसे ही स्पाइन के जो शॉकर हैं, डिस्क हैं, वो भी डीजनरेट हो जाती हैं, यानी कि स्पाइन के जो शॉकर हैं वो खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ जब ये स्पाइन के शॉकर जो हैं ये खराब होते हैं तो ये जो पीछे के अंदर स्पाइन के अंदर जोड़ होते हैं जिनको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं, इनके ऊपर लोडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इनका घिसाव जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये फैसेट जॉइंट डीजनरेशन होने के कारण और डिस्क जो है उसके घिसने के कारण ये दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता है बैक पेन का। तीसरा जो कारण है वो है हड्डी की कमजोरी। हड्डी जो है वो एक अहम भाग है स्पाइन का और हड्डी की जो कमजोरी है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी बैक पेन जो है वो बहुत कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके अंदर हड्डी जो है वो खोखली हो जाती है अंदर से, यानी बाहर का जो ढांचा है वो तो सेम रहता है बट जो हड्डी अंदर है वो अंदर से खोखली हो जाती है, यानी अंदर से वो खाली हो जाती है। ये जनरली जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन होती हैं जिनमें माहवारी जो है वो बंद हो चुकी होती है और एल्डरली जो लोग होते हैं जिनकी उम्र जो है वो 65-70 साल से ऊपर है, उनमें देखा जाता है। उसकी वजह से हड्डी कमज़ोर होने की वजह से बैक पेन का वो एक बहुत आम कारण बनता है और इन पेशेंट्स के अंदर बिना किसी चोट लगने की वजह से ही जस्ट बॉडी वेट के अंदर ही हड्डियाँ जो हैं कई बार फ्रैक्चर भी हो जाती हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जो बैक पेन कॉज करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो ये बैक पेन है इससे हम बच कैसे सकते हैं। हम बहुत ही प्रैक्टिकल और नॉर्मल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी हाई फाई नहीं होने वाला है। तो सबसे जो पहली टिप है वो है कि एक करेक्ट पोस्चर बैठने के टाइम पे आप मेंटेन करें। आप एक बैक रेस्ट वाली चेयर यूज़ करें जिसके अंदर हैंड रेस्ट हो और आप पीछे 20 डिग्री तक जो है पीछे होकर बैठ सकें। जब आप 20 डिग्री तक पीछे होकर बैठते हैं तो उसके अंदर जो आपकी डिस्क के ऊपर सबसे प्रेशर है वो सबसे कम पड़ता है, आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहती हैं और आपकी बैक के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस नहीं पड़ता है। आप अपनी जो वर्किंग डेस्क है उसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको बहुत आगे झुककर काम ना करना पड़े और आप अपने आई लेवल के ऊपर काम कर सकें। टिप नंबर 2, आप आगे झुककर इस पोजीशन में फ़ोन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये जो पोजीशन है ये आपके जो नेक वाला रीजन है इसके ऊपर बहुत स्ट्रेन डालती है। फ़ोन या जो स्क्रीन है उसको सही तरीके से देखने का तरीका है कि आप अपनी आंखों के सामने उसे रखें और इस पोजीशन में यूज़ करें। तीसरी जो टिप है वो है कि वेट कंट्रोल। जब वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो बैक के ऊपर अनड्यू स्ट्रेस डालता है, स्पाइन के ऊपर अनड्यू लोडिंग करता है। जब आपका वेट कंट्रोल में रहता है तो बैक पेन के अंदर बहुत फर्क पड़ जाता है। चौथी टिप, आपको अपनी बैक की मसल्स और अपनी कोर मसल्स जो हैं उनको बहुत स्ट्रांग रखना है। हमारी जो बैक है वो सेंटर के अंदर एक रीढ़ की हड्डी का पिलर है और वो दोनों तरफ जो है वो मसल्स के पिलर से सपोर्टेड है और आगे की जो एब्डोमेन की मसल्स हैं ये भी जो स्पाइन है उसको सपोर्ट करती हैं। तो अगर हमारी एब्डोमिनल मसल्स और हमारी बैक मसल्स स्ट्रांग होती हैं तो जो आम छोटे मोटे झटके होते हैं वो हमारी बैक तक नहीं पहुंच पाते हैं और हमारे जो बैक पेन होने की टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। पांचवी चीज़ है कि आप माइक्रो ब्रेक्स लें, यानी कि एक ही पोजीशन में अगर आप 50 मिनट से 60 मिनट तक बैठे हुए हैं तो उसके बाद 1 या 2 मिनट का उठकर आप एक वॉक ले लें और अपने जो बैक है उसकी स्ट्रेचिंग करें। इससे जो मसल्स हैं उनके अंदर स्टिफनेस नहीं होती है, उनकी जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाती है और सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से जो बैक है वो फ्रेश फील करती है और बैक पेन होने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। छठी जो चीज़ है वो है कि आप अपना स्ट्रेस जो है वो कम रखें। स्ट्रेस जो है वो एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है बैक पेन बढ़ाने का और बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करने का। तो प्लीज़ प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्लीज़ डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री। सातवीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉप स्मोकिंग।
स्मोकिंग जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डियों के लिए डेंजरस है। स्मोकिंग की वजह से जो नाड़ियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जो खून है वो सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है और वो हड्डियों को भी कमज़ोर करता है, डिस्क को भी जल्दी डिजेनरेट करता है। ओवरऑल स्पाइन के लिए स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस। तो ये कुछ आसान टिप्स थी जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं टू प्रिवेंट बैक पेन। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बैक पेन जो है वो क्यों होता है और उसको प्रिवेंट करने की कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में शेयर करें। और ऐसी ही ऑथेंटिक और अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।